नमस्कार, मैं गौरी इंगले। महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली कोहरे के साथ स्मोक की चादर में लिपट गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इस सीजन की पहली बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। मंगलवार की तुलना में 84 सूचकांक की वृद्धि हुई है। ऐसे में लोग गंभीर प्रदूषण की हवा में सांस लेने को मजबूर है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ साथ आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फ्लोरिडा के सीनाटर मार्को रूबियो को अपना विदेश मंत्री के रूप में नामित किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के बाद वॉशिंगटन से फ्लोरिडा वापस लौटते समय ट्रंप ने यह घोषणा की है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने यह कदम लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा और आलोचना के बाद उठाया है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 50 से 90% तक मतदान हुआ है। बिहार में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया है। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के एकमात्र कैबिनेट सीट पर सबसे ज्यादा अधिक 90.84% मतदान हुआ है। कर्नाटक में चन्नापटना सीट पर करीब 89% मत पड़े हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। पहले दौरे के प्रदेश में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग कराई गई है। अभी तक के आंकड़े अनुसार 43 सीटों पर 66.51% मतदान दर्ज किया गया है। पहले चरण में बुधवार को जहां चुनाव हुआ वहां 2019 में 63.75% मतदान हुआ था। कश्मीर घाटी में इस महीने पहले 2 सप्ताह के दौरान विभिन्न जिलों में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए 9 ऑपरेशन में कुल 8 आतंकवादियों को मारे गिराने की सफलता हाथ लगी है। इनमें से 5 विदेशी पाकिस्तानी मूल के थे। घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन में वृद्धि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में 24 अक्टूबर को श्रीनगर में हुए यूनिफाइड हेडक्वार्टर की बैठक के बाद जमीनी स्तर पर देखने को मिली है। डायबिटीज यानी मधुमेह ने देश में इतना तेजी से लोगों को शिकार बनाना शुरू किया है कि भारत को दुनिया का मधुमेह राजधानी कहना भी गलत नहीं होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के 2023 के अध्ययन के अनुसार भारत में टाइप 1 टाइप 2 मधुमेह में कुल 10 करोड़ मरीज थे। यह देश के वयस्क आबादी 18 वर्ष के ऊपर का 11.4% है। सिर्फ 2 साल पहले 2021 तक यह संख्या 7 करोड़ से कुछ अधिक थी और आबाद से सिर्फ 8% के हिस्से से बीमारी में ग्रस्त है। 2 साल के मरीजों की संख्या करीब 36% तक बढ़ गई है। महाराष्ट्र में होने वाली विधानसभा चुनाव में अब 1 हफ्ता का समय शेष रह गया है। राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी दावेदारी प्रबल करने में लग गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतरे IMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को चुनावी झटका लगाते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पुलिस ने उन्हें एक नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि वो अपने भाषण के दौरान किसी भी भड़काऊ शब्द का इस्तेमाल न करें। बता दें कि पुलिस ने ओवैसी की यह नोटिस तब भेजा है जब सोलापुर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली के मंच पर थे। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर COP29 बातचीत पर खास असर पड़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि वह अमेरिका की ओर से दिए जाने वाले जलवायु वित्त योगदान को रोक देंगे। इससे जलवायु वित्त संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसे में नया वैश्विक जलवायु वित्त तय करने के लिए अमेरिकी देश आनाकानी करेंगे, क्योंकि उन्हें इस पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। जैसे जैसे चुनावी की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी पारा भी चढ़ता ही जा रहा है। झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है, जबकि दूसरा चरण का मतदान होना बाकी है। ऐसे में हर पार्टी के नेता अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की चुनावी जनसभा और रैलियों को वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के दिग्गज नेता भी महाराष्ट्र झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और भाजपा के चुनाव अभियान के धारण देने में लगे गए हैं। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी अपने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के गिरिडीह, गांडेय और डुमरी के जनसभा के भाजपा के चुनाव का प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में जलगांव जिले के बुधवार शाम को एक एम्बुलेंस में आग लग गई है। गनीमत रही कि ड्राइवर की सतर्कता के चलाते हुए एम्बुलेंस में सवार गर्भवती महिला और उसके परिवार की जान बच गई है। उनके एम्बुलेंस से उतरते ही कुछ मिनटों बाद ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, जिससे एम्बुलेंस में आग लग गई है। देश विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।